तो हेलो गाइस, होप आप लोग बढ़िया हो गए। और अभी हम जा रहे हैं सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी जाने के क्रम में अपनी बाइक जो उठाए हैं वो देख सकते हो गाइस। ये अपनी CD100 है, और जो कि HF डिलक्स अभी नाम से जानी जाती है। इसमें स्प्लेंडर का इंजन है। गाड़ी जो है अभी रिजर्व में लगी है, तो रिजर्व से ही काउंट करेंगे, मतलब मेन में नहीं करेंगे। मेन में था गाड़ी और रिजर्व लगी है। तो ये देख सकते हो तेल भी निकाल दिया है मैंने, ये तेल का पंप है। और गाड़ी जो है देख सकते हो ये ऑन है। तो तेल पूरा ख़त्म हो गई है मेन में, और मेन में ही डालेंगे ये हाफ लीटर में कितना माइलेज देती है ये चेक करेंगे गाइस। और अभी जो किलोमीटर है वो भी नोट कर लेते हैं। तो जो किलोमीटर है वो एग्जैक्ट देख लो, हमारा 46,452 किलोमीटर एग्जैक्ट दिखा रहा है। 53 होने वाला है, 8 पे है, 53 ही मान के चलते हैं। 46,453 अभी यहाँ से काउंट करेंगे। अभी हम मरीन ड्राइव पे हैं, और यहाँ से कितना किलोमीटर सीतामढ़ी होगा ये भी काउंट हो जाएगा। और आधा लीटर में कितना माइलेज देती है वो भी देख लेंगे। और सीतामढ़ी के ट्रिप में टोटल कितना माइलेज देगी ये भी देख लेंगे गाइस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से, और चलो चलते हैं गाइस। पहले इस तेल को डाल लेता हूँ, मेरा भी। ये अभी हाफ लीटर का तेल डालते हैं गाइस। इसको भी रखे रहता हूँ। और जो ये देख सकते हो गाड़ी जो थोड़ा टेढ़ा हुई तो थोड़ा सा तेल गिर गया, तो मान के चलो 5 रुपये का तेल गिर गया होगा। तब भी देखते हैं कितना माइलेज देती है। 5 रुपये का घटा देंगे उसमें। और कार्बोरेटर भी पूरा खाली कर लिया था गाइस, क्योंकि जो रिज़र्व लगा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑन में था गाड़ी, तो कार्बोरेटर पूरा खाली हो ही गया था। गाड़ी जो है वापस से मेन में कर दिया हो गाइस, ठीक है, जैसा कि मेन में था। और अभी वापस से चलाएंगे इसको टोटल 50 किलोमीटर के आसपास, और देखते हैं फिर कितना गाड़ी माइलेज देती है गाइस। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं। और गाड़ी को ज़्यादा आराम से नहीं चलाएंगे गाइस। गाड़ी को एवरेज जो है 60-70 ऐसे ही चलाएंगे, ज़्यादा धीरे चलाना नहीं है। 3 घंटे में पहुंचना है। अभी जो टाइम है 9:25 टाइम हो रहा है एग्जैक्टली। और देखते हैं कितना देर में पहुंचते हैं। वहाँ पे भी पहुंच के अपडेट करेंगे सीतामढ़ी में कितना देर में पहुंचते हैं। जो किलोमीटर है वो ही बताएंगे एग्जैक्ट कितना होता है। ऐसे किलोमीटर अराउंड 145 के अराउंड में है, लेकिन देखते हैं गाड़ी से कितना किलोमीटर हो पाता है गाइस। बताएंगे। ये अपना गांधी सेतु है, पुल देख रहे हो, आ रहा होगा वीडियो में। गोप्रो से अभी यूज़ कर रहा हूँ। और पुल पे अभी पता नहीं कितना भीड़ होगा, ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि ये स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर ही मैं बोलता हूँ गाइस। ये है तो CD डिलक्स सॉरी, लेकिन स्प्लेंडर ही बोलता हूँ। इंजन जो है स्प्लेंडर का ही है। हाँ, लेकिन आराम इसमें स्प्लेंडर से ज़्यादा है। इसका सीटिंग जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे मेरे हाइट के अनुसार कंफर्टेबल है। और ये गांधी सेतु के नीचे से हम लोग गुजरते हुए ऊपर चढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये हम लोग गांधी सेतु आ गए हैं गाइस। और आगे थोड़ा क्राउड दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन देखते हैं, ज़्यादा क्राउड होना नहीं चाहिए। अभी 9:30 पार हुआ है, 9:40 हो रहा है, 9:40-45 9:45 होने जा रहा है। तो इस टाइम में क्राउड तो होना नहीं चाहिए। और गाड़ी देख सकते हो ये 45-50 ऐसे ही चला रहा हूँ। भीड़ आता है तो भीड़ में भी आराम से चलाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा रफ नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि माइलेज चेक करना है इसलिए। तो फाइनली भीड़ को पार कर लिया है। भीड़ ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वाला यहाँ जानते हैं सवारी बैठाने के लिए ऐसा करता रहता है। तो सवारी ख़त्म हो गई, अपनी सवारी चालू हो गई गाइस। और ये देख सकते हो गाड़ी जो है 40-50 अभी 60-70 पे ले जाते हैं गाड़ी को, और वहाँ पे ले जाके 60-70 पे छोड़ देंगे। गाड़ी आराम से जल्दी से पार करना है, जल्दी पहुँचना भी है। तो टाइम को मेंटेन करके करने के कारण गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे नहीं चलाना है। 60 के एवरेज पे गाड़ी चलाएँगे, और माइलेज भी जो है एवरेज निकलना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई माइलेज निकालना है मुझे। नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से कितना माइलेज देती है ये चेक करना है गाइस। तो चलो ठीक है गाइस, अभी गांधी सेतु पे है। और
गांधी सेतु स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये देखो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ब्रिज जो है। गांधी सेतु पहले ही स्टार्ट है, ये अभी ब्रिज स्टार्ट होगा, सामने से ब्रिज है। फाइनली गाड़ी जो है बंद हो गया है और रिज़र्व लग गया है शायद गाड़ी। और जो किलोमीटर है देख सकते हो 479, और जो 52 पे था एग्जैक्टली 53 ही मान के चलो, क्योंकि नहीं 52, क्योंकि 797 हो गया है, तो 52 से 70 479, तो कितना हो गया, तो 5 6 और 7 20 किलोमीटर और 7 किलोमीटर 27 किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर का माइलेज दिया है आधा लीटर में, 2-4 किलोमीटर। और ये जो माइलेज है डबल लोडिंग में था गाइस, ये जो हमारा माइलेज था ये डबल लोडिंग में था। तो एग्जैक्ट माइलेज की बात करें तो वही 27 का माइलेज, मतलब आधा लीटर में 27 दूनी 54, 55 किलोमीटर का मान के चल सकते हो माइलेज दिया है। और डबल लोडिंग में सिंगल अगर चलाते हैं तो मुझे लगता है 7 किलोमीटर का, और लगातार 70 पे क्रूज कर रहा था मैं, तो जो अगर 70 पे क्रूज कर रहा था लगातार गाइस, तो अच्छा माइलेज दे दिया है मेरे हिसाब से तो। और आपको आप बताओ कि कैसा माइलेज दिया है गाइस। यहाँ पे मुझे 27 किलोमीटर के आसपास का माइलेज दिया है, और आधा लीटर में, तो 1 लीटर में मान के चलो वही 55 का, और 2-3 रुपये का तो तेल गिर ही गया था, तो 1-2 किलोमीटर और जोड़ दो उसमें, तो मान के चलो एवरेज देखा जाए तो 60 के आसपास का, क्योंकि आधा लीटर डाला था। 1 लीटर में थोड़ा माइलेज बढ़ जाता थोड़ा सा और, तो 60 का माइलेज ख़राब नहीं है गाइस। हाईवे पर 60 का माइलेज दे रहा है तो बहुत अच्छा है। हो गया 0 से था ना कितना, 650 बोले।
तो गाइस ये है सीतामढ़ी, यहाँ से बाएं मुड़ती है दरभंगा हाईवे से। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 52 किलोमीटर है, तो इस बात का खासा आपको ध्यान रखना है गाइस। हालांकि ये भी हाईवे है, हाईवे काफ़ी अच्छा है गाइस, और 52 किलोमीटर है। गाड़ी चल चुकी है अभी ऑलमोस्ट 50-80 के आसपास, एग्जैक्टली 80 किलोमीटर चली है। पहुंचने से पहले कुछ ऐसा सीन आपको मिल जाएगा एकदम। सीन बहुत सुंदर है, रोड अच्छा है, हाईवे बढ़िया है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है बीच में, रोड कहीं ख़राब नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो सीन कितना अच्छा खूबसूरत सा है। तो गाइस ये हम अभी राजोपट्टी रोड में हैं और बजाज का शोरूम ये पार कर रहे हैं। यहाँ है हीरो का शोरूम था बगल में, ये राइट साइड। और पहुँचे हुए 1 घंटा हो गया, काम था यहाँ पे, थोड़ा डिले हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया। यहाँ एग्जैक्टली 1:15 में पहुँचे थे, मतलब 3.25 घंटा लगा हम लोग को पहुँचने में करीब। वहाँ से 10 बजे के आसपास निकले थे गाइस, और अभी 1:15 में पहुँचे थे। अभी जो टाइम हो रहा है 2:45 हो रहा है एग्जैक्टली, और पहुंचने में शायद मेरे हिसाब से 6 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो जो किलोमीटर है 586 किलोमीटर हो गया है, और हम लोग वहाँ पे 452 किलोमीटर पे निकले थे मरीन ड्राइव से। तो 450 अगर मान के चलते हैं तो 50, 100, 135 किलोमीटर एग्जैक्टली देखा जाए तो पड़ा है हम लोग को, 30 पड़ा है एग्जैक्टली। और वहाँ से 15 किलोमीटर घर मान के चलो, तो 150 किलोमीटर मेरा अंदाज़ा सही था कि 150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। यहाँ से राइट टर्न लेना है हम लोग को, और ये सामने भीड़ आ गया थोड़ा। ये सामने ऊपर में ब्रिज दिख रहा है, यही ब्रिज है दरभंगा हाईवे। बाएँ मुड़ेंगे दरभंगा की ओर चले जाएंगे, दाएँ मुड़ेंगे तो मुजफ्फरपुर की ओर चले जाएंगे। तो हम लोग को मुजफ्फरपुर, वहाँ से फिर पटना जाना है। तो भाई जाते जाते हिरन दिख गया, 2-3 हिरन है यहाँ पे, देख सकते हो ये सामने में। तो गाइस ये रहा, अभी जेपी से तो स्टार्ट हुआ है, और 5 किलोमीटर के बाद हम जेपी से को छोड़ते हुए मरीन ड्राइव पकड़ लेंगे। तो गाइस फाइनली 46,721 किलोमीटर, मतलब 22 ही मान के चलो, 22 होने वाला है। तो 46,721 कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कितना हो गया है एग्जैक्टली। और जो पेट्रोल मैंने डलवाया, पेट्रोल 650 का पेट्रोल डलवाया था, तो 650 का पेट्रोल में बचा हुआ है अभी गाड़ी में, वो भी दिखा देता हूँ कितना बचा हुआ है। तो ये तो अभी तिरछा है इसलिए ज़्यादा दिखा रहा है, ये हाफ पे आ जाएगा, ये एग्जैक्टली हाफ पे था अभी। तो मेरे हिसाब से 500 का तेल पिया है, 270-80 किलोमीटर के आसपास चल गया गाइस। 270-80 किलोमीटर 500 के तेल में अच्छा खासा माइलेज दे दिया है। कैलकुलेट करके बताऊंगा कितना हुआ है, वो स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा। और ये मरीन ड्राइव जस्ट उतरा हूँ, ये कुछ ऐसा सीन है घाट का। ये अपना इधर जेपी सेतु है, ये ऐसे उतर के मैं अभी ये सामने वाले रास्ते से आया हूँ। ये घाट का नाम याद नहीं है मुझे, आता जाता रहता हूँ। बोल रहा हूँ सिटी डिलक्स, अभी HF डिलक्स के नाम से आती है गाइस। तो ये जो HF डिलक्स के नाम से आती है, इससे भी अच्छा खासा आप ट्रिप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रिसेंटली अभी गोपालगंज भी गया था इससे, तो 300 किलोमीटर 320 किलोमीटर के आसपास उधर भी चलाया था। अभी फिर इसीलिए सीतामढ़ी भी चला गया। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है,
गाड़ी मात्र 19,000 के आसपास में मैं खरीदा था। बैटरी ख़राब था बस, तो 700 बैटरी में लगा था, तो 19,700 पूरा पड़ा था मुझे। और गाड़ी का माइलेज जनरली मैं चलाता हूँ तो 70 का माइलेज देता है गाइस, और ऐसे हाईवे पे तो 55-60 ऐसा देता है। क्रूज़ करता रहता हूँ, देख ही रहा था आपने कि 80 के आसपास चल रहा था गाड़ी, 70-80 ऐसे चला रहा था। ऐसे 60 पे चलाता हूँ तो माइलेज 60 के आसपास का देता है। 70-80 चलाता हूँ तो आपका माइलेज जो है 55 के आसपास आ जाता है। 80 अगर क्रॉस कर जाता है गाड़ी तो माइलेज घट जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, फिर 46, 46, 47 के आसपास आ जाता है। तो क्रूजिंग आपका वही सबसे बेस्ट कहूँगा तो 70 के आसपास क्रूज कर सकते हैं गाइस। 70 बेस्ट स्पीड है। और ये सब गाड़ी पे भी ट्रिपल लोडिंग मैंने हाईवे पे अभी गया था दोनों बार, गोपालगंज और इधर भी, तो अच्छा खासा देख रहा था। ट्रिपल लोडिंग 4 लोडिंग लोग बैठा के 70 पे क्रूज़ कर रहे थे, तो इंजन में अच्छा काफ़ी दम है। इसको मैं डबल लोडिंग और 2 बैग लेके जो भी माइलेज आया है मेरा पिलियन के साथ ही ये पूरा ट्रिप बना है। और ये जो माइलेज भी दिया था 55 का मैंने हाफ लीटर में दिखाया, वो भी डबल लोडिंग पिलियन के साथ ही था, और 2 बैग भी था 5-5 kg का। और तो गाड़ी अच्छा चलती है, माइलेज अच्छा देती है। सिटी डिलक्स अभी HF डिलक्स के नाम से आती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। 100 cc का है, हालांकि नया वाला जो इंजन है वो ज़्यादा 70 के आसपास में ही थोड़ा उड़ने लगता है कि रोड छोड़ दिए है, और इंजन भी उतना कैपेबल नहीं है। ये होंडा का इंजन है, नज़दीक से ये होंडा का इंजन है। और इसमें 100 पे भी मैं सिंगल लोडिंग 100 भी चलाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यही है कि 100 पे उतना एफिशिएंट ब्रेकिंग नहीं लग पाता, मतलब सडन ब्रेक करोगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए कभी कदार 100 पे टच करता हूँ, बस हमेशा चलाता नहीं। तो गाड़ी बढ़िया है, गाड़ी आप ले सकते हो नया वाला भी। मैं सबसे पहले इसको जमशेदपुर ट्रिप पे इसको राइड किया था, तो वहाँ बाइक में मैंने इसको ऑलमोस्ट 1 दिन के लिए रेंट पे लिया था। 600 में मुझे दिया था, तो 600 के आसपास मंथ पर डे का रेंट था, तो उसको 1 दिन के लिए लिया था मैं, ट्रिप किया था वहाँ पे। तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया, उसका सीटिंग कंफर्ट सही है। स्प्लेंडर से ज़्यादा सीटिंग कंफर्ट इसका ज़्यादा बढ़िया है, और माइलेज बहुत बढ़िया है। माइलेज वो भी 68 का दिया था मुझे, हालांकि BS6 का जो इंजन है उसमें, और फ़ोटो में डाल दे रहा हूँ ये नया वाला जो HF डिलक्स है, और इंजन सेम ही है, सब कुछ सेम है। मतलब ये भले नाम अलग है सिटी डिलक्स है, लेकिन सब कुछ सेम है, गाड़ी सेम है। और माइलेज 68 का उस टाइम भी दिया था मुझे, तो माइलेज से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। और वहाँ पे भी पहाड़ वाले एरिया पे चलाया था, तो आगे का चक्का थोड़ा उठ तो जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव था, तो लेकिन गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर था, तो मैं बहुत इम्प्रेस था। तो फाइनली सेकंड हैंड मैंने 19,000 में इसको खरीदा, और तब से चलाता हूँ। बाइक लेने का सोच रहे हैं माइलेज वाला, वो आप सेकंड हैंड एक बाइक ले लो, 18-20 हज़ार जो भी मिल जाता है, 20 हज़ार के अंदर में ले लो इसको, ठीक है। और एक आप अच्छा बाइक ले लो 400 cc का। 400 cc का इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आप लोगे तो आपको कम से कम 10 साल तो निश्चिंत हो जाओगे, क्योंकि मतलब परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा निकाल के देती है 400 cc, बहुत ज़्यादा। आपको किसी भी बाइक का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक बार 400 cc बाइक ले लोगे तो फन टू राइड हो जाएगा, आपका हाईवे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। प्लस एक माइलेज बाइक की इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार होता है ऐसा, पेट्रोल का इशू हो गया, फिनेंशियल इशू हो गया, या फिर कोई भी इशू हो गया, तो सिटी के लिए हो गया। सिटी में भी इसको आप राइड करो ज़्यादा, क्योंकि सिटी में आप ज़्यादा हायर सीसी का आप राइड करोगे गाइस, तो वहाँ पे दिक्कत आपको क्या होगा कि आप हमेशा भगाने का कोशिश करोगे, जिस कारण रैश ड्राइविंग करोगे, ये सब बहुत ख़राब है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाइस जो फ्रॉड किया था वो मुझे पता नहीं चल पाया, घर गया वीडियो देखा GoPro का, तो पता चला कि मतलब जो पेट्रोल है, डाउट तो मुझे पहले से था, क्योंकि मीटर जब मैंने देखा तो 166 के आसपास से मैंने देख पाया, वो मेरे सामने आ गया था तेल देते वक्त, तो देख नहीं पाया। घर गया तो GoPro में देखा बढ़िया से, तो GoPro का छोटा स्क्रीन है उसमें भी पता नहीं चल पाया, हालांकि वही ट्राई किया था मैं देखने का, लेकिन छोटा स्क्रीन के कारण देख नहीं पाया। जब वीडियो अपलोड कर रहा था मैं, तो जब एडिट करने के क्रम में मैंने उसको ठीक से देखा, तो देखा कि ये जो पेट्रोल स्टार्ट हो रहा है 108 से स्टार्ट हो रहा है, और जो फ्रॉड है वो हम लोग के साथ किया गया। तो ये जो फ्रॉड है इस पर हम लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, तो हम लोगों ने इस पर BPCL को कंप्लेन किया है। टोल फ्री नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। कंप्लेन करने के बाद वो बोला था कि फ़ोन आएगा, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, 48 घंटा हो गया है। हमारे पास कंप्लेन नंबर है, अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है BPCL का, उसके बाद हम लोग क्या रिएक्शन देते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।